हेलो दोस्त, 2 जोन का ग्रुप डी रिजल्ट आ चुका है। आरआरसी ग्रुप डी के रूप में आपका डब्ल्यूसीआर का और एनएफआर का। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपका स्कोर इतना हुआ है, यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर देख के रॉ स्कोर के टर्म में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजेशन ये बिल्कुल नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन है, पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन नहीं है। कुछ लोग का रॉ हो गया है, किसी को नहीं हुआ है, किसी का 65 होने के बाद भी वहाँ नहीं हुआ है और किसी को वहीं 57 होने के बाद भी हो गया है। ये सारी चीज़ें अभी बहुत अनयूजुअल है, इसलिए अभी ये नहीं सोचिए कि जो नीचे रॉ स्कोर दिख रहा है यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर, जिसका बिना फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं दिया गया है रेलवे की तरफ से कि किस फार्मूला पे हम आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर करेंगे। खाली मीन और स्टैंडर्ड वैल्यू की बात की गई थी कि इस वैल्यू पे रखेंगे। यानी या तो दो चीज़ें हो सकती है, दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए। पहले परसेंटाइल किया गया और परसेंटाइल के बाद सबसे ज़्यादा एवरेज लेके फिर से जो ओल्ड नॉर्मलाइजेशन था उसको यूज किया गया और उसमें स्टैंडर्ड और मीन को रखा गया, क्योंकि रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था उसमें टोटल डिटेल नहीं दिया है। उस डिटेल को भी देखेंगे कि क्या डिटेल है। और ये गलती नहीं समझिए कि आपका हो गया सिलेक्शन या किसी का नहीं हुआ, इससे मतलब यानी सीधी सी बात बोले। चलिए पहले दिखाते हैं डिटेल, उसके बाद बात करेंगे कि ये वाला कटअप को आप ये नॉर्मलाइजेशन कटअप को ऑफिशियल कटअप नहीं मान के चलें। इसमें अभी क्या हुआ है कुछ नहीं पता, कितना नंबर कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है और कितना नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं आपका कटअप एक्सपेक्टेड फेल हो गया, तो मैं तो ये वाला फेल है जी, एससी एसटी का फेल है, बिल्कुल एक्सेप्टेड कर रहा हूँ। और ये भी बोला था कुछ आरआरबी का 50 से नीचे जाएगा। हालांकि जो मैंने पीडीएफ बनाया था उसमें हमने 50 से 53 के बीच में रखा था, तो 2-3 नंबर कम है अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन ये परसेंटाइल से इतना नीचे कैसे हो रहा है, ये चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। ये नंबर कैसे आया, इसकी फार्मूला चेंज किया है रेलवे ने, कैसे किया है, कैंडिडेट नहीं मिले या जो भी इशू होगा वो अपने उन्होंने एक पैटर्न बनाया होगा, वो टेक्निकल और ऑफिशियल और सही है। लेकिन इस वाले नॉर्मलाइजेशन स्कोर को आप नॉर्मल स्कोर रॉ स्कोर नहीं देखिए। 27 को आपका नॉर्मल स्कोर आएगा, 27/12/2022 को, तब पता चलेगा कि कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन हुआ या नहीं सिलेक्शन हुआ। लेकिन कुछ लोग पहले अपने से डाटा देख रखे हैं, उनका कई का सिलेक्शन तो कम में हुआ है, कई का ज़्यादा में भी नहीं हुआ है। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा वेबसाइट पे आप चलिए, इसको समझिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी रेलवे रिजल्ट बनाया है तो हमसे और आपसे ज़्यादा ही पता होगा कि कैसे बनाया है। इसके लिए थोड़ा सा वेबसाइट पे चलेंगे, गुवाहाटी पे रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट को आप यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो आप सारा डिटेल यहाँ से देख लेंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ से देखेंगे, कट ऑफ, और वहाँ से देखेंगे आप डिटेल। लेकिन जो एक नोटिस आया था जो कोरिजेंडम के रूप में किया गया था, 1 मिनट, उस नोटिस को हमें ढूंढना पड़ेगा। ये है आउटरीच स्टैंड बाई कैंडिडेट, उसके बाद आपका यही इधर ही होगा। एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी का नोटिस कहाँ गया जी, ये रिजल्ट से पहले 6 तारीख को जो मॉडिफाई किया गया है, इस नोटिस में आप ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में देखिएगा, इस नोटिस का पैरा नंबर 8, 9 और 10 जोड़ा गया था, जिसमें जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन की बात किया गया था। तो हमने तो अनुमान लगाया था ये सीसीए के लिए है, लेकिन यहाँ पे सभी कैंडिडेट पे लागू किया है आरआरबी ने, ये तो क्लियर है, फैक्ट है। अब इसमें कह रहा है कि माइनस कितना जो कैंडिडेट का हाईएस्ट मीन होगा उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा बेस शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंटाइल स्कोर जितने भी होंगे कैंडिडेट को, उसको नॉर्मलाइज भाग में इंटरप्रेट किया जाएगा, बेस शिफ्ट यूजिंग किया जाएगा, और स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ इंटरपोलेशन इज यूज फॉर डिसाइडिंग मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ गिविंग वेटेज मार्क्स ऑफ दिस सीसीए। यानी यहाँ पे ये जो बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला की बात किया है, वो फार्मूला कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है। हालांकि ये लिखा हुआ है कि बेस शिफ्ट को यूज करेंगे, हाईएस्ट मीन स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे ये चीज़ डाटा नहीं दिया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो दिया गया है आपकी जो कटअप में, परसेंटाइल के बाद 96 परसेंटाइल को 65, 83 को 35 कैसे किया गया है, उसका कोई फार्मूला नहीं है, रेलवे ने दिया नहीं है। वो उनके इंटरनल पास होगा और उसके बाद इंडिविजुअली उनको प्रत्येक शिफ्ट में करेंगे। तो इसलिए इस नॉर्मलाइजेशन जो दिया हुआ है, इसको आप ऑफिशियल मतलब अपनी रॉ मार्क्स नहीं मान सकते। इसे अभी आपको ये डिटेल रखना है कि इस नंबर पे तो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट, लेकिन ये कैसे आया और ये इतना ही नंबर पे आया, और ये क्या ये 36 नंबर वाले थे उन्हीं को 36 हुआ है, या ऐसा नहीं कि 50 नंबर वाले हैं उनको भी 36 नेगेटिव करके कर दिया।
या ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडिडेट का 30 नंबर हो, 6 नंबर बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया। यानी इस नॉर्मलाइजेशन नंबर में अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने के चांस हैं, दोनों होने के चांस है, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये आपका रॉ स्कोर नहीं है और इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते जब तक आपके पास टोटल डाटा नहीं है कि कितना पे कट ऑफ सिलेक्शन गया है, कोई पता नहीं है। यानी रेलवे ने जो खेला किया है वही किया है कि आपको पता नहीं चले। अगर परसेंटाइल स्कोर पे देता तो ये 96 दिखाएगा और 96 घटा के 60 कैसे, 30 नंबर कैसे कम हो रहा है, इसके पास आपको किसी को नहीं पता। किस लिए हो रहा है? इसलिए कि वो इंटरप्रिटेशन फार्मूला लगा रहे हैं, बेस शिफ्ट का हाईएस्ट नंबर ले रहे हैं, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जिसका फार्मूला पब्लिक डोमेन में नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।